हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आर्यभट्ट के सिनोनिम्स याद रखने वाले हैं, जिसका नाम कैसिया फिस्टुला भी है। तो इसके लिए हम वही राजा रानी वाली स्टोरी पढ़ेंगे, जिसमें एक राजा होता है और उसकी बीवी होती है, उसकी नई नई बीवी होती है, जिसको हम वधू कहेंगे। तो वो बहुत शर्माती थी। तो कैसे शर्माती थी? तो वो अपने 4 अंगुलियों के बीच में शर्माती थी, मतलब हाथ से शर्माती थी। तो अभी ये राजा है, तो उनकी मल्टीपल वाइफ्स होती थी। तो उस राजा की पहली बीवी थी रेवती, जो मर गई थी। तो वो क्यों मर गई थी? तो उसको कोई डिसीज हो गया था, उसकी वजह से मर गई थी। अब हम इस रेवती रानी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसी थी। तो ये जो रानी थी वो अपने गले में मतलब एक माला पहनती थी, जो माला सोने की हुआ करती थी। उसके जो कान है, मतलब हम जिसे कर्ण कहते हैं, वो बहुत लंबे लंबे थे, यानी दीर्घ थे, जिसे हम संस्कृत में दीर्घ कहते हैं। और उसका पूरे अपने बॉडी पे, मतलब पूरे अपने अंग पे वो सोने के ही आभूषण पहनती थी। Now let's compare this story with आर्यभट्ट synonyms। तो पहला था राजा। राजा से हम याद रखेंगे राजवृक्ष। फिर राजा की वधू, तो वधू से हम याद रखेंगे आर्यभट्ट। तो वो कैसे? शर्माती थी बहुत, तो शर्माती में से हम लेंगे श और म, तो उससे हो गया शंपाक। फिर 4 अंगुलियां, 4 अंगुली से हम याद रखेंगे चतुरंगुल। फिर रेवती, रेवती से हम क्या याद रखने वाले हैं? आर्यभट्ट। फिर वो कैसे मर गई? तो व्याधि के कारण मर गई, तो व्याधि घातः। फिर वो माला पहनती थी, तो माला से हम याद रखेंगे कृतमाल। फिर सोने की, मतलब सोने को हम क्या बोलते हैं? सुवर्ण, तो सुवर्ण से सुवर्णकः। अब उसके कानों के बारे में, कान मतलब कर्ण, तो हम कर्ण से याद रखेंगे कर्णकारी। और फिर वो उसके कान कैसे थे? तो लंबे थे, यानी दीर्घ थे, तो दीर्घ से हम याद रखेंगे दीर्घफल, मतलब उसकी जो पौड़ होती है वो दीर्घ होती है, इसलिए उसको दीर्घफल बोलते हैं। अंग से हम याद रखेंगे सुवर्णांग, और सोने के आभूषण से हम याद रखेंगे सुवर्णाभूषण। Now we can even learn the श्लोक with the help of this trick. Thank you. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।